क्या सच में कोई देवी अग्नि स्नान करती है? एक शिवलिंग जो हर 12 साल में तहस नहस होता है और फिर मूल रूप में वापस आ जाता है। वो कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण आसमान से शुरू हुआ, नींव से नहीं? आज हम आपको भारत के 10 ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत की धरती पर ऐसे कई स्मारक हैं जिन्हें देखकर ये सवाल उठता है, क्या सच में ये इंसानों ने बनाया था? महाभारत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफा का कैलाश मंदिर ऐसा ही चमत्कार है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। हर इमारत, मंदिर, भवन नींव से ऊपर की तरफ बनाई जाती है, लेकिन ये इकलौता मंदिर है जिसे आसमान से नीचे की तरफ बनाया गया है। ये पूरा मंदिर एक पत्थर को तोड़कर उकेरा गया है। इसमें ना तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ना ही ईंट का और ना ही किसी जोड़ का। एक ही चट्टान को तराश कर काटे जाने के कारण मंदिर को मोनालिथिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो एलोरा गुफा नंबर 16 में स्थित है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन हैं। लेकिन इन सब में कैलाशनाथ मंदिर सबसे विशाल और रहस्यमय है। इतिहासकारों के अनुसार बनाने वालों ने लगभग 2 लाख टन पत्थर काट कर निकाला था। लेकिन सोच कर देखिए, पहले शिखर बना, फिर दीवारें, फिर स्तंभ और फिर मूर्तियां। एक छोटी सी गलती मंदिर को नष्ट कर पूरी मेहनत को बेकार कर सकती थी। पर इसे चमत्कार ही कहिए कि बिना नींव के इतना भव्य और अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ। वैसे मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक है ज्वालामुखी मंदिर, जहां देवी की शक्ति और 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति है, ना कोई दीपक, बल्कि 9 दिव्य ज्योतियां 24 घंटे जलती रहती हैं, जिसमें से बड़ी ज्वाला माँ ज्वाला देवी के रूप में पूजी जाती है, जबकि अन्य 8 ज्वालाओं में माँ अन्नपूर्णा, माँ चंडी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ महाकाली, हिंगलाज भवानी, विंध्यावासिनी, अंबिका देवी और अंजना देवी के रूप में पूजी जाती हैं। ये ज्वाला दिन रात बिना तेल, बिना घी के चलती रहती है। लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता। कई बार देवी के अग्नि रूपों को बुझाने की हिमाकत की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसे जोत वाली माता के नाम से भी जाना जाता है और पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता की जीभ गिरी थी। राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है एक ऐसा ही रहस्यमय मंदिर, इडाना माता मंदिर। बम्बोड़ा क्षेत्र के खुले चौक में सिवाय माता के चमत्कार के और कुछ नजर नहीं आता। इडाना माता राजस्थान की स्थानीय देवी है, जिन्हें जंगलों और भूमि की रक्षा और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इडाना माता स्वयं प्रकट हुई थी, इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया, और जब भी देवी बहुत खुश होती हैं, तब अग्नि स्नान करती हैं। इस दरमियान मंदिर परिसर में अपने आप ही आग लग जाती है। लेकिन चमत्कार की बात है कि आग में मंदिर का सारा सामान जल जाता है, सिवाय माता की मूर्ति के। भक्तों द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, भोग, चुनरी सब जल जाता है, लेकिन माता की मूर्ति को आज तक नहीं आती और अग्नि स्नान के बाद मंदिर की आग खुद ब खुद बुझ जाती है। भगवान कृष्ण ने जहां अपना बचपन बिताया, गोपियों संग नृत्य किया, राधा संग रास लीला की, उसी भूमि को कहते हैं वृंदावन, जहां आज भी उनकी बाल लीलाएं सुनी और सुनाई जाती हैं, खासकर निधिवन को लेकर। आप लोग शायद यकीन न करें, लेकिन निधिवन में आज भी श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। रोज शाम की आरती के बाद निधिवन को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। इंसान तो क्या, जानवर भी सूरज ढलने के बाद इस जगह को छोड़ देते हैं। मान्यता है कि शाम के बाद यहाँ ठहरना जानलेवा हो सकता है। जो भी मनुष्य रासलीला देखने की जुर्रत करता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। कुछ ऐसा ही जयपुर से आए एक कृष्ण भक्त के साथ हुआ था, जिसने रासलीला देखने की कोशिश की और सुबह वो बेहोश पड़ा मिला और उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। निधिवन में एक रंग महल स्थित है, जहाँ शाम की आरती के बाद 7 बजे से पहले चंदन का पलंग बिछाया जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, साथ में पान, दातुन और जल भी रखा जाता है और रात भर के लिए महल के द्वार बंद कर दिए जाते हैं।
लेकिन अगली सुबह द्वार खुलते ही सब इधर उधर बिखरा होता है। पान आधा खाया हुआ, पानी का लोटा खाली और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ, क्योंकि हर रात राधा रानी और श्री कृष्ण महल में विश्राम करने आते हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित मतंगेश्वर मंदिर भी चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, जहाँ 84 से 85 मंदिरों के मिलने का प्रमाण मिलता है, लेकिन इनमें से आज सिर्फ 20 से 25 ही बचे हैं। और इनमें भी मतंगेश्वर महादेव का मंदिर भक्तों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ स्थित शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर तिल जितनी बढ़ती है। पुजारी जी के अनुसार जितना ये मंदिर धरती के ऊपर है, उतना ही धरती के अंदर भी। मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 900 से 925 ईस्वी के बीच किया गया था, लेकिन शिवलिंग का रहस्य ना तो तब खुल पाया और ना अब। यहाँ स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट धरती के ऊपर और 9 ही फीट धरती के नीचे भी है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि हर साल इसकी ऊंचाई कैसे बढ़ रही है। भारत में सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों की जब भी बात आती है, जगन्नाथ धाम का जिक्र जरूर किया जाता है, जो ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान जीवित स्वरूप में विराजमान है। मंदिर में मुख्य 3 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा शामिल हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है, जिसे दिव्य ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। हर 12 साल में मंदिर में नव क्लेवर की रस्म अदा की जाती है, जिसमें भगवान की लकड़ियों की मूर्तियों को गुप्त रूप से बदला जाता है और इसी दौरान ब्रह्म पदार्थ को पूरी तरह अपने हाथों में लेकर एक मूर्ति से दूसरी और नई जगन्नाथ जी की मूर्ति में डालते हैं। पुजारियों के अनुसार ये खरगोश जैसा मुलायम कोई पदार्थ है जो उछलता हुआ प्रतीत होता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है महाप्रसाद का। यहाँ हर रोज मिट्टी के 7 बर्तनों में महाप्रसाद बनाया जाता है और हैरानी की बात यह है कि ऊपरी बर्तन में रखा भोजन सबसे पहले पकता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मंदिर की शिखर की परछाई कभी नजर नहीं आती और मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा नजर आता है। ऐसे और भी बहुत से रहस्य हैं जो इस मंदिर को अद्भुत बनाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के पाली जिले में स्थित शीतला माता के मंदिर की। यह आज से लगभग 1000 साल पुराना है और भक्तों की आस्था का केंद्र है। माता शीतला को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है और वे स्वच्छता और आरोग्य की देवी हैं। मतलब उनके दर्शन मात्र से भक्त रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये मंदिर अपने चमत्कारी गहरे गड्ढे के लिए प्रसिद्ध है। असल में यहाँ एक भूमिगत गड्ढा है जिसमें कितना भी पानी डालो लेकिन वो भरता ही नहीं है, क्योंकि इस पानी को एक राक्षस पी लेता है। कहते हैं कि साल में सिर्फ 2 बार ही गड्ढे के ऊपर रखे पत्थर को हटाया जाता है और इस दौरान मंदिर में मेले का आयोजन भी होता है। ये गड्ढा पानी से बेशक ना भरे, लेकिन माता के चरणों का आशीर्वाद लेकर अगर दूध इसमें डाला जाए तो गड्ढा भर जाता है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ रहस्य, आस्था और प्रकृति का संगम होता है। हिमालय की ऊंचाई पर पहाड़ों की गोद में हिमाचल की कुल्लू घाटी के एक छोटे से गांव काशवारी में स्थित है ये मंदिर, जहां हर 12 साल बाद प्रकृति खुद एक चमत्कार दिखाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद पर इंद्रदेव स्वयं आसमान से बिजली गिराते हैं, जो मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये घटना हर बार होती है और हर बार पुजारी जी मक्खन और सत्तू से जोड़ते हैं और चमत्कार देखिए, शिवलिंग फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले, जिसे अब सत्य साई जिला कहते हैं, में स्थित है लिपाक्षी मंदिर, जिसके लिए कहते हैं कि रामायण काल में जब जटायु पक्षी घायल हुए तब राम ने उनसे कहा लिपक्षी, यानी पक्षी उठो। बस तभी से इस स्थान का नाम पड़ा लिपक्षी।
और यहाँ मंदिर बना जो अपने अधूरे मंडप और उसकी दीवारों पर बने लाल धब्बों और लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये मंदिर एक ऐसे स्तंभ पर टिका हुआ है जो ना तो जमीन को छूता है और ना ही किसी सहारे की जरूरत महसूस करता है। करीब 70 स्तंभों वाले इस मंदिर का ये खंभा ऐसा है जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। पर क्यों? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। ये मंदिर आसाम के गुवाहाटी में नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती का योनि भाग गिरा था। इसलिए मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से उभरा एक पत्थर है या शिला जिसकी पूजा होती है, और ये शिला बिल्कुल योनि के आकार का है। मान्यता है कि हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए देवी मासिक धर्म से गुजरती हैं और इन दिनों मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दरवाजा बंद करने से पहले शिला पर एक सफेद कोरा कपड़ा डाला जाता है और 3 दिनों बाद जब दरवाजा खोलते हैं तो वही सफेद कपड़ा पूरी तरह से लाल नजर आता है। इस दौरान मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन भी होता है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि इन 3 दिनों में यहाँ से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। मंदिर को अघोरियों और तंत्र साधकों के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। अम्बुबाची मेले में पहुँचने वाले भक्तों को वही लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अपने घर और मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। तो क्या आप देवी के दर्शन नहीं करना चाहेंगे? कमेंट करके अपने आराध्य देवी देवता का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।